यूपीएससी सिविल सर्विसेज का प्रीलिम्स एग्जाम अब खत्म हो चुका है और बहुत से अलग अलग इमोशंस देखने को मिले पिछले कुछ घंटों में। कुछ लोग बहुत ज्यादा खुश थे, कुछ लोग बहुत ज्यादा दुखी थे, कुछ लोग शुरू में खुश थे, लेकिन फिर जब टेलीग्राम, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे दूसरों के कमेंट्स देखे उसके बाद वो दुखी हो गए। कोई कह रहा है कि पेपर बहुत ज्यादा आसान आया और इस बार तो मैं 100+ मार्क्स स्कोर कर रहा हूँ जीएस में, और कोई कह रहा है कि कुछ समझ नहीं आ रहा, 40-50 मार्क्स भी नहीं बन रहा है। तो ये पेपर एग्जैक्टली था कैसा, कट ऑफ कितनी जाएगी, अगर हमारे को आगे आने वाले समय की स्ट्रैटेजी बनानी हो तो हम क्या कर सकते हैं, ये पेपर का लेवल क्या था, हम ऑलरेडी 2 से 3 अटेम्प्ट दे चुके हैं तो हमें क्या करना चाहिए, 2025 हमारा सेकंड या फर्स्ट अटेम्प्ट होने वाला है तो हमारे को क्या करना चाहिए। बॉर्डर लाइन पे एकदम अटके हुए हैं, कभी 85 बन रहा है किसी आंसर की से स्कोर जीएस में, किसी से 90 बन रहा है, किसी से 75 बन रहा है, क्या करना चाहिए। इन सब सवालों के जवाब आपको इस पर्टिकुलर वीडियो में मिलेंगे। जो आप ही के क्वेश्चंस में से जितने मेरे पास मेल्स, मैसेजेस और यूट्यूब कमेंट्स आए, उन्हीं में से मैंने सारे के सारे जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं उनको कंबाइन करके आपके कुछ सवालों के जवाब देने की यहाँ पे कोशिश की है। लेकिन उससे पहले मैं कुछ अपने मन की बात भी आपसे बोलना चाहता हूँ। ये एक ऐसा समय होता है जो एक ट्रांजिशन का दौर है। जो लोग प्रीलिम्स क्लियर करेंगे वो मेंस की तरफ आगे जाएंगे, जो कि एक नेक्स्ट लेवल होता है हमारी पूरी प्रक्रिया में। और जो लोग अनफॉर्चुनेटली इस बार प्रीलिम्स क्लियर नहीं कर पाएंगे वो या तो साइकिल दोबारा से रिपीट करेंगे या किसी और जीवन में नए आयाम की तरफ आगे बढ़ेंगे। लेकिन ये एक मोमेंट होता है इंट्रोस्पेक्शन का। हम हमेशा बोलते हैं कि यूपीएससी इज एन एग्जाम ऑफ पर्सनालिटी, और मैं ये बात बिल्कुल मानता हूं कि यूपीएससी में जितनी अहमियत कंटेंट की है उतनी ही अहमियत आपकी पर्सनालिटी की भी है। किताबें, नोट्स, कंपाइलेशंस सबके पास है, और वो कोई छुपा हुआ नहीं है कि कोई किसी के पास सीक्रेट रेसिपी हो या सीक्रेट रिसोर्स हो, वो किसी से नहीं छुपा हुआ। ऐसे में क्या है ऐसी चीज जो बाकियों को दूसरों से अलग करती है, और वो है पर्सनालिटी। यहां पे आपको कंटेंट से एक कदम आगे बढ़ के अपने आप से कुछ सवाल पूछने होंगे कि जो हमने पिछले कुछ महीनों में, पिछले कुछ वर्षों में प्रिपरेशन करी है, क्या उसमें डिसिप्लिन था, क्या हम वो समझ पा रहे थे जो हमारे को नहीं बताया जा रहा, क्या हम वो देख पा रहे थे जो दूसरों को नहीं दिख रहा था। और इसी को यूपीएससी में कुछ एक्सपर्ट्स व्यू पॉइंट बोलते हैं। क्या हम सिर्फ वो ही रटे जा रहे थे, समझे जा रहे थे, लिखे जा रहे थे जो हमारी आंखों के सामने था, या हमने वो भी समझने की कोशिश करी जो शायद 2 लाइनों के बीच में छुपा हुआ था, और हमने शायद उसे कभी पकड़ने की कोशिश नहीं करी, जिसे हम डिटेल्ड स्टडी बोलते हैं। हमारी आइडेंटिटी जो है, क्या हमने उसे निखारने की, हमारे व्यक्तित्व को निखारने की कोशिश करी, जिसे हम कहते हैं कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट होना बहुत जरूरी है यूपीएससी के लिए। अक्सर क्या होता है कि जब मेंस का कॉल आता है तो उसके बाद डैफ भरना होता है, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, और उसके बाद सब एक लाइन में लग जाते हैं कि सर हॉबीज बता दीजिए क्या है। हॉबीज कुछ नहीं होता, वो एक व्यक्तित्व होता है, वो एक पर्सनालिटी होती है, आपके लाइफस्टाइल का पार्ट होता है। और आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि सिर्फ किताबें, सिर्फ करिकुलम आपके लाइफस्टाइल का पार्ट नहीं है। अगर आपको यूपीएससी निकालना है तो यू हैव टू बी अ कंप्लीट पर्सन एंड नॉट जस्ट अ गुड स्टूडेंट। और इसलिए यहां पे आप अपने आप से कुछ सवाल करेंगे कि क्या हम इमोशनली एक्साइटेड स्टेट में रहते थे जिसकी वजह से हम बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल डिसीजंस नहीं ले पाए। हम ये थिक स्किन्ड एटीट्यूड कैसे डेवलप कर सकते हैं, ये जो क्वालिटी है कि हमारे को बाहर कुछ भी हो रहा है उससे हमें इंपैक्ट नहीं होना है, हमारे को एक रैशनल डिसीजन मेकिंग करनी है, क्या ये हमारे अंदर है या नहीं है। क्या हम एक हर्ड मेंटालिटी के साथ चल रहे हैं कि जो मेरे सारे दोस्त कर रहे हैं मैं भी वही करूंगा, जो सब पढ़ रहे हैं मैं भी वही पढ़ूंगा, जिस तरीके से सब पढ़ रहे हैं मैं भी वही करूंगा, जो कोचिंग एक पूरा हर्ड ज्वाइन कर रहा है हम भी वही करेंगे। क्या ये हर्ड मेंटालिटी सही है, या हमारे को कुछ अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी भी बनानी होगी। ये ऐसे कुछ सवाल हैं जो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं कि आप समझदार हैं और आप मुझसे बेहतर इन सवालों का जवाब दे पाएंगे अपने आप को। तो ये सोचिएगा कि किस तरीके से किताबों से आगे बढ़ के हमारे या तो मेंस के लिए, या अगली परीक्षा के लिए, या जीवन में किसी और अपने वेंचर के लिए हम इन क्वेश्चंस को आंसर कर पाए, और तभी हमारा रियल सेंस में यूपीएससी की जर्नी से एक बेनिफिट निकलेगा। अगर हम 16 जून को हुए पेपर की बात करें तो उसको लेके बहुत अलग अलग ओपिनियन आ रहे हैं। अगर हम
पहले जीएस पेपर 1 की बात करते हैं। तो जीएस 1 का पेपर अलग था, 2023 के मुकाबले काफी डिफरेंट था। 2023 में यूपीएससी ने एनालिटिकल क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे, जैसे कि कुछ कानूनों से, राष्ट्रपति के चुनाव से, अलग अलग स्पीशीज के बारे में। लेकिन अगर हम 24 में देखें तो यहाँ पे फैक्चुअल क्वेश्चन ज्यादा थे। यहाँ पे आपकी याद करने की जो क्षमता है उसको ज्यादा टेस्ट किया गया था। इस बार ऑप्शंस भी थोड़े आसान बनाए गए थे, जहां पे एलिमिनेशन ठीक तरीके से हो रहा था। और तभी आप देखेंगे कि इस बार कट ऑफ पिछले साल के मुकाबले थोड़ा सा ऊपर जाएगा। लास्ट ईयर कट ऑफ 75 से 76 के बीच में रहा था, और इस बार कट ऑफ ऊपर जाएगा डेफिनेटली, क्योंकि पेपर आसान था। ऐसे में क्या यूपीएससी ने एक नया बेंचमार्क सेट कर दिया है कि अब पेपर तो ऐसा ही रहेगा, पेपर तो आसान ही रहेगा? जवाब है ना। आपको ये समझना है कि 2022 का पेपर बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं आया था, मॉडरेट पेपर था। अचानक से यूपीएससी ने 2023 में एक बॉम्ब फोड़ा और सबको ऐसा लगा कि पैनिक मोड में आ गए हम, और पूरे साल उस पैनिक मोड में सबने तैयारी करी, क्योंकि हमने अपने दिमाग में एक बेंचमार्क बिठा लिया था कि पेपर तो 2023 से मुश्किल ही आएगा। उस बेंचमार्क के चलते अगर इस बार पेपर हल्का सा आसान आ गया तो हमें लग रहा है कि यूपीएससी ने तो पेपर बहुत आसान कर दिया है। लेकिन देखा जाए तो इस बार छात्रों की नेगेटिव मार्किंग बहुत ज्यादा हो रही है। बहुत से ऐसे छात्र हैं जो ओवर अटेम्प्ट करके आए कि ठीक है पेपर आसान है, हमारे को ज्यादा अटेम्प्ट करना है, लेकिन अल्टीमेटली उनकी नेगेटिव मार्किंग हो रही है। क्यों? क्योंकि फैक्चुअल क्वेश्चंस में प्रॉब्लम यही होती है कि अगर आपको एक फैक्ट नहीं पता तो आपकी नेगेटिव मार्किंग तो होके रहेगी। और इसलिए इस बार क्वेश्चन ज्यादा अटेम्प्ट हुए तो नेगेटिव मार्किंग भी उतनी ही ज्यादा हो रही है, जो कट ऑफ को हल्का सा नीचे खींचेगा। तो देखिए, आसान क्वेश्चंस, आसान ऑप्शंस कट ऑफ को ऊपर लेके जा रहे हैं, लेकिन जो ओवर अटेम्प्ट और नेगेटिव मार्किंग है वो हल्का सा कट ऑफ को नीचे ला रहे हैं। तो जैसा कि कुछ एक्सपर्ट बोलते हैं कि इस बार कट ऑफ 100 के पार जा सकता है या 105 के पार जा सकता है, मेरे को वो एक्सट्रीम केस बहुत ज्यादा नहीं लगता, क्योंकि पेपर इतना भी आसान नहीं था। हाँ, हो सकता है कि 85 के ऊपर चला जाए, 80 के ऊपर चला जाए, 90 टच कर जाए, हाईली लाइकली। बट 100, 105, 110 नंबर कट ऑफ चला जाएगा, वो इवेंट इस पेपर में तो नहीं होने वाला। उसका एक और कारण है कि अगर हम सीसैट का एनालिसिस करें तो जो हमारा पेपर 2 है 2023 के मुकाबले 10 से 15% आसान था। और उसका कारण था कि इस बार सीसैट में मिक्सचर्स के ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं आया, मेंसुरेशन के ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं आया, परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी, जो ये बहुत ज्यादा मुश्किल एरियाज माने जाते हैं स्टूडेंट पर्सपेक्टिव से, उनके ऊपर कोई भी क्वेश्चन नहीं आया। लेकिन एट द सेम टाइम नंबर सिस्टम का लेवल मोर और लेस यूपीएससी ने सेम मेंटेन करा। उतनी ही डिटेल में फैक्टर्स, ऑड, कॉम्पोजिट, प्राइम, इवन नंबर, रिमाइंडर, यूनिट डिजिट उतनी ही डिटेल में पूछे गए। इस बार क्लॉक्स और डायरेक्शंस के ऊपर भी थोड़े से मुश्किल क्वेश्चन पूछे गए। हाउएवर ब्लड रिलेशंस के ऊपर कुछ नहीं था। इंग्लिश रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मिक्स थे। कुछ ऐसे थे कि जहां पे आप एक से दो आंसर्स के बीच में कंफ्यूज हो सकते हैं, बट एट द सेम टाइम कुछ कॉम्प्रिहेंशन ऐसे थे जहां पे आंसर देखते ही समझ आ रहा था कि यही आंसर होगा। ऐसे में कुछ छात्र जिन्होंने इस लेवल की मैथ्स कभी पढ़ी नहीं थी, उनको इस पेपर में काफी प्रॉब्लम हुई, और पेपर लेंदी था। 2023 से आसान था थोड़ा, अग्रीड, लेकिन लेंदी था। 2 घंटे में 80 क्वेश्चंस शायद ही किसी छात्र ने करे होंगे। इवन 70 क्वेश्चंस भी बहुत मुश्किल से किए गए होंगे, लेकिन उसमें एक्यूरेसी का सवाल उठा होगा, क्योंकि क्वेश्चंस लेंदी थे और आप उन्हें 2 घंटे में 80 क्वेश्चंस नहीं कर सकते। तो ये एक और फैक्टर है कि बहुत से छात्र अभी भी, डिस्पाइट पूरा साल सीसैट पढ़ने के बाद भी, इस बार सीसैट का कट ऑफ क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से अगेन जीएस का कट ऑफ जो है 100 क्रॉस नहीं जा सकता। तो आपको उस चीज को लेके बहुत ज्यादा परेशान या फिर व्याकुल होने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर मैं एक एजुकेटर के पर्सपेक्टिव से बात करता हूं तो मेरे लिए दोनों पेपर आसान थे। उसका कारण है, एक, कि मेरा इतना लंबा एक्सपीरियंस हो गया तो मैं कैमरा के आगे आके कुछ भी बोल सकता हूं कि हाँ हाँ देखो पेपर तो बहुत आसान था। लेकिन दैट्स नॉट द केस फ्रॉम द स्टूडेंट्स पर्सपेक्टिव। आप गर्मी में, प्रेशर में 2 घंटे के 2 पेपर दे रहे हो, तो आपका लाजमी है कि दिमाग उस स्पीड से नहीं चल पाएगा। प्लस मेरे पास एसी था, मेरे सामने गूगल था, मैं कीबोर्ड पे जो चाहे वो सर्च कर सकता हूं, तो इसलिए मेरे को पेपर आसान लगेगा। और फैक्चुअल क्वेश्चन था तो मेरे को दिमाग लगाना भी नहीं था,
मेरे को तो सिर्फ क्वेश्चन टाइप करना था, आंसर मेरे सामने गूगल पे किसी न किसी वेबसाइट पे मेरे को मिल ही रहा था। ऐसे में टीचर्स के पर्सपेक्टिव से पेपर काफी आसान था, बट स्टूडेंट पर्सपेक्टिव से ये पेपर उतना भी आसान नहीं था जितना बताया जा रहा है। नेगेटिव मार्किंग हुई है, ओवर अटेम्प्ट्स हुए हैं, एक्यूरेसी कम हुई है, और ये सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो कट ऑफ को 100 पार नहीं जाने देंगे। 100 बहुत एक्सट्रीम केस हो गया। लेकिन सवाल उठता है कि क्या यही ट्रेंड 2025 और 26 में कंटिन्यू होगा, कि हम अगर सेकंड अटेम्प्ट देना चाहते हैं या हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट 2025-26 में है, तो क्या ये सेम ट्रेंड कंटिन्यू होगा? देखिए, मैं हमेशा एक बात बोलता हूं, 2022 में किसी ने उम्मीद नहीं करी थी कि 2023 में इतना मुश्किल पेपर आएगा। सिमिलरली 2023 में सबको ये लगा कि इस बार बेंचमार्क इतना ऊपर सेट हो गया कि पेपर इससे ऊपर ही जाएगा। इस बार पेपर हल्का सा आसान बन गया। हो सकता है कि यूपीएससी यही खेल खेल रहा हो, अगले साल हो सकता है दोबारा से 2023 जैसा पेपर बन जाए, और पॉसिबिलिटी ये भी है कि हो सकता है अगले साल 2024 से भी आसान पेपर बने। तो ऐसे में आपको स्पेक्यूलेशन नहीं करना है, हमें सट्टेबाजी नहीं करनी है। हमें जो सिलेबस है उसके सारे टॉपिक्स को उतनी ही शिद्दत से पढ़ना है जितना हमने पिछले साल तैयारी करी। आपको यूपीएससी को सिर्फ एक पेपर के बेसिस पे हल्के में नहीं लेना है कि इस बार आसान दे दिया अब तो यूपीएससी ने लेवल गिरा दिया है। यूपीएससी को सिर्फ एक दिन लगेगा उस लेवल को 2 गुना ऊपर पहुंचाने में, और हम सोच भी नहीं पाएंगे। आपको लग रहा है कि मैं अब पॉलिटी में लीगल वाले मैटर्स नहीं पढ़ूंगा क्योंकि अब तो यूपीएससी ने वो पूछना बंद कर दिया है। मैं ज्योग्राफी अब नहीं पढ़ूंगा क्योंकि इस बार तो बहुत आसान सवाल थे ज्योग्राफी में। मॉडर्न हिस्ट्री और इन सब में तो मिला के 10-12 सवाल थे, हिस्ट्री की तो रेलेवेंस ही नहीं है। ये बिल्कुल मत सोचिएगा। क्यों? अगले साल ये ट्रेंड एकदम बदलते हुए समय नहीं लगेगा। वो यूपीएससी की मर्जी है, आपके और मेरे कंट्रोल के बाहर की बात है। इसलिए तैयारी बिल्कुल वैसे ही करेंगे कि हमारे को सबसे मुश्किल पेपर और सबसे आसान पेपर दोनों में कट ऑफ क्लियर करनी है 2025-26 में, अगर हम वो पेपर दे रहे हैं तो। सवाल उठता है कि सर, बॉर्डर लाइन पे हम अभी अटके हुए हैं और ऐसे में समझ नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए, मेंस की तैयारी करें, प्रीलिम्स की तैयारी करें, क्या करना चाहिए? देखिए, मैं कट ऑफ को एक्यूरेटली प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता। यूपीएससी में 8 से 10 लाख लोग पेपर देते हैं, और मैं अपने टेलीग्राम पे एक पोल चला के 2000 के सैंपल साइज पे आपको कट ऑफ नहीं बता सकता, 4000 के सैंपल साइज पे कट ऑफ नहीं बता सकता, 10,000 के सैंपल साइज पे कट ऑफ नहीं बता सकता। ऐसे तो एग्जिट पोल्स भी 2024 के चुनाव से पहले बहुत कुछ क्लेम कर रहे थे, लेकिन जब एक्चुअल रिजल्ट आया तो हमने देखा रियलिटी कुछ और थी। वैसे ही ये जो कट ऑफ्स होते हैं, ये एग्जिट पोल की तरह ही तय किए जाते हैं कि ठीक है, हमने अपने 100 स्टूडेंट से बात करी, उन्होंने बोला बहुत आसान पेपर है, तो हम उसी के बेसिस पे 100, 95, 99 कट ऑफ क्लेम कर देते हैं। लेकिन क्या ये रियलिटी है? ये रियलिटी नहीं है। रियलिटी यूपीएससी डिसाइड करेगा 8 से 10 लाख लोगों की आंसर कॉपी चेक करके। तो आपको बहुत ज्यादा इस बात से परेशान नहीं होना है कि कट ऑफ क्या जाएगा, वो आपको अगले 2 हफ्ते में पता चल जाएगा। सवाल उठता है कि अगर अलग अलग आंसर कीज से आपका स्कोर समवेयर बिटवीन 80 से 95 के बीच में है और सी सेट आप क्लियर कर रहे हैं, तो आप पहले वैसे सब्जेक्ट उठाइए जो मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे कि एथिक्स और ऑप्शनल। अगर आपका कट ऑफ लिस्ट के पार नाम आया तो आप ऑलरेडी तैयारी कर रहे थे। अगर आपका कट ऑफ रह गया और आप अगले साल तैयारी करेंगे, तो ऑलरेडी आपके अगले साल की प्रिपरेशन शुरू हो चुकी है, क्योंकि ये सब्जेक्ट्स तो आपको बाद में भी करने थे। तो आप समय बर्बाद ना करते हुए, जो लोग बॉर्डर लाइन पे हैं, सबसे पहले उन्हें अपने मेंस ओरिएंटेड प्रिपरेशन शुरू कर देनी चाहिए। जिन लोगों का स्कोर 95 के ऊपर बन रहा है, उन्हें तो 100% मेंस की प्रिपरेशन शुरू कर देनी चाहिए। ऐसे छात्र जिनका 80 के नीचे स्कोर है, 75 के नीचे स्कोर है, उनको सोचना चाहिए कि अब उन्हें अगले प्रीलिम्स की तरफ जाना है या नहीं जाना। अगर आप ऑलरेडी 3-4 अटेम्प्ट दे चुके हैं और आपको लग रहा है कि इस बार भी मेरा स्कोर 70 पार नहीं कर रहा है, तो आपको डेफिनेटली प्लान बी के ऊपर पहले जाना चाहिए, और फिर यूपीएससी का प्लान बी एग्जीक्यूट करने के बाद प्रिपरेशन दोबारा से शुरू करनी चाहिए। तैयारी आपको उसी इंटेंसिटी से करनी है जिस इंटेंसिटी से आपने 2023 के पेपर को दिमाग में रखते हुए करी थी, क्योंकि यूपीएससी कब पेपर घुमा देगा हमें नहीं पता चलेगा। ऑल्सो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम चैनल और सीसैट के कोर्स का लिंक दिया हुआ है, जहां पे मैं आपकी 2025 और 26 के लिए कंप्लीट प्रिपरेशन करवाने वाला हूँ सीसैट की, तो आप वो कोर्स देख सकते हैं।
और कई सारे इनिशिएटिव्स मैं वैसे अपने यूट्यूब पे भी ला रहा हूँ। खैर इसके अलावा आप अब क्या करें सबसे पहले? मेरे हिसाब से 2 से 3 दिन का एक चिल्ड ब्रेक लीजिए, थोड़ा इंट्रोस्पेक्ट कीजिए, जो गहरे सवाल हमारे को अपनी पर्सनैलिटी के बारे में सोचने वो देखिए। अपनी मेंस या प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी को जो मैंने ऊपर एडवाइसेस दिए, उसके हिसाब से एक बारी अलाइन करिए और तैयारी फिर से शुरू करिए। एक हार या एक जीत से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपका प्रीलिम्स निकल रहा है तो बहुत ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, इमोशंस को कंट्रोल में रखना है क्योंकि अभी 2 पड़ाव और बाकी हैं। और अगर आपका प्रीलिम्स इस बार नहीं निकल रहा है तो भी इमोशंस को कंट्रोल में रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। क्यों? क्योंकि अभी आगे और भी पड़ाव बाकी हैं, उन बैटल्स में हम 100% जीतने वाले हैं। मिलेंगे अगली क्लास में, कमेंट में बताएंगे आपका क्या तजुर्बा रहा प्रीलिम्स का, और बाकी की बातचीत फिर होती रहेगी।